सैयद अहमद शाह बुखारी ना। चलिए, तो पैदाइश वफात हो गई, असल नाम जान गए, तब असल की तरफ चलिए और देखिए क्या कुछ इनके बारे में लिखा है। लिखा है कि उर्दू अदब में मिजाह निगारी और ज़राफ़त को एक ख़ास मकाम हासिल है। मज़ाहिया निगारी दुनिया के हर तरक्की याफ्ता अदब में तंज़ो ज़राफ़त शौक़ी का उनसुर किसी न किसी सूरत में पाया जाता है। बताया कि हर दुनिया के तमाम अदब में अगर ऐसा नहीं होगा ना तो इंसान उगता जाएगा। और अदब का सही मानों में अगर तारुफ किया जाए तो अदब का मतलब होता है वह चीज़ जो दिल को सुरूर बख्शे और दिल को खुशी और इंबसात बख्शे। तो कह रहे हैं कि जदीद दौर में तंज़ो मिज़ाह के एक नए स्कूल की बुनियाद रखी गई। इस स्कूल की बुनियाद अगरचे अंग्रेज़ी पर है, लेकिन इस स्कूल का एक मकामी रंग है। उसके अलावा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैक, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पेतरस ने उर्दू मिज़ाह निगारी में जो नया अंदाज़ और नया उसलूब इख्तियार किया वह तंज़ो मिज़ाह में एक नए स्कूल की संग बुनियाद की हैसियत रखता है। कह रहे हैं कि उर्दू मिज़ाह निगारी में पेतरस सबसे बड़े अलंबरदार हैं। ये सवाल आ भी चुका है यूजीसी नेट में कि सबसे कम लिखकर सबसे ज़्यादा नाम किसने कमाया? पेतरस बुखारी ने। इनके मज़ाहिया में मुआजना, मुबालगा, किरदार, वाक़या, स्टाइल और मखसूस ज़ाविया निगाह ने मिलकर काम किया। इनका मिजाज या मिजाह व अदब इंतकाम और नश्तरियत से महफूज है, यानी किसी पर ये असबियत का निशाना नहीं साधते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह अपने हमजाद से मज़ाहिया किरदार का काम लेते हैं। इनके मज़ामीन खालिस मज़ाह का नमूना है, जिनमें तंज़ की नहायत खफीफ और खुशगवार लहरें जाबजा नज़र आती हैं। इनके मिजाह की बुनियाद खुसूसियत ये है कि वह तंज़ का निशाना अपनी ज़ात को ही बनाते हैं। ये सवाल आ चुका है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आया था कि मामूली से अल्फाज के उलट फेर से वह मज़ाह पैदा कर देते हैं। और इनके बारे में बहुत मशहूर है पेतरस बुखारी के बारे में कि तंज़ो मिज़ाह में किसी को निशाना नहीं बनाते सिवाय अपने ज़ात के, वो अपने ज़ात की ही निशाना बनाते हैं। मुरीदपुर का पीर, मैं एक मियाँ हूँ, मरहूम की याद में, सवेरे जो कलाख मेरी खुली, इनके मशहूर मज़ामीन हैं। याद रखिएगा, क्या क्या है बताइए। मुरीदपुर का पीर, मैं एक मियाँ हूँ, उसके आगे देख लीजिए मरहूम की याद में, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये चारों मज़ामिन किसके हैं? पेतरस बुखारी। ठीक है। अब इसके बारे में इनके बारे में दिया हुआ है। अब देखिए पस मंज़र क्या है। 19वीं सदी में मगरिब से आए हुए असरात के ज़ेर असर सहाफ़त में मज़ाहिया मज़ामीन का आगाज़ हुआ। अवध पंज के मुदीर कौन, जल्दी बताइए। मुंशी सज्जाद हुसैन। अब वो हाजिर ही नहीं रहते सज्जाद हुसैन 1877 जी। और वो पता ना हाजिर ही नहीं हाजिर रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। जब हम तंज़ो मिज़ाह निगारी की इब्तदा और इर्तिक़ा का मुताला करते हैं तो हमें तंज़ो मिज़ाह की इब्तदाई नुक़ूश मुल्ला वजही की सबरस, रजा अली बेग सुरूर की फसाने अजायब में मिलते हैं, जो किसी हद तक तंज़ो मिज़ाह की हदों तक पहुँचते हैं। गालिब ने भी तंज़ो मिज़ाह से अपने खतूत और अपनी शायरी को लाजवाब बनाया। गालिब के बाद उर्दू नस्र में मिज़ाह निगारी का अगला दौर अवध पंज से ही शुरू होता है, जिसमें रतन नासर शाह, सज्जाद हुसैन, मिर्ज़ा बिच्छू बैग सितम ज़रीफ़ और तरभवन नाथ हिज्र, जवाला प्रसाद बर्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह वगैरह लोग हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। मज़ामीन पेतरस पर देख लीजिए। अब मज़ामीन पेतरस बुखारी की मज़ाहिया तबीयत के आयनादार है। ठीक है, पेतरस ने मिज़ाह के तअस्सुर को गहरा करने के लिए ख़ास तरीक़ा अपनाया कि अपनी ही ज़ात पर हंसी उड़ाते। और ये आली ज़र्फ़ की बात है, चुनाच कुत्तों का खौफ हो या हॉस्टल में सहरखेज़ी, लीडरी में अंडे खाने हों या बीवी से वफाशारी या फिर साइकिल पर सवार होकर कार्टून बनना, पेतरस हर जगह अपना मजाक उड़ाते नज़र आते हैं। इस खसूसियत से उनके मिज़ाह की जहरनाकी को ख़त्म करके खालिश शगुफ्ता मिज़ाह को जन्म दिया। ज़ेर बहस बाब में पेतरस बुखारी की मिज़ाह पर बहस की जाएगी और उनके फ़नी खूबियों पर रोशनी डाली जाएगी। अब यहाँ से कोई पढ़िए, आप में से एक जल्दी से पढ़िए।
पढ़िए। पतरस बुखारी उर्दू मिजाह निगारी की तारीख में एक नामवर और मुमताज मिजाह निगार की हैसियत रखते हैं। जिस तरह उर्दू ज़राफ़त निगारी में मिर्जा गालिब का दर्जा बुलंद और मुनफरिद है, इसी तरह तंजुम मिजाह निगारी में पतरस बुखारी का अलग मकाम है। उन दोनों ने जमाने के मखसूस जज्बाती तकाजों से दिल खोल कर हंसा है और अपने जमाने की शदीद बहरानी कैफियत, तसादुम और कशमकश के बावजूद अपनी जात के मखसूस बस रुक आईने जाइए, देखते रुक जाइए। हैं। इनके बारे में बताया, गालिब और पतरस के बारे में बताया कि इन्होंने ये काम किया, अपने ज़माने के तंज़ो मिज़ाह पर नज़र रखी। अच्छा, अब हमें आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, काम की तरफ आइए। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जिन्हें ज़राफ़त की सही पहचान है, क्या लिखते हैं पतरस के बारे में? ये कौल देखिए, जानना ज़रूरी है आपको। लिखते हैं कि पतरस ने जो तारीफ़ी कलिमात हासिल किए हैं वह अपना सर और बाजू का जोर लगाने के बाद वह मंजिल हासिल नहीं कर सकते। मैंने उनका एक मजमून कुत्ते पढ़ा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे लिखने वाले ने इस मजमून से जो दर्जा हासिल कर लिया है वह बहुतों को तमाम तर नसीब न होगा। बताइए पतरस के बारे में राय किसने दिए, जल्दी बोलिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये राय दिया पतरस के बारे में। अब यहाँ देखिए, एक पैराग्राफ छोड़कर एक पैराग्राफ फिर से आइए। अच्छा, पतरस बुखारी क्या थे? अंग्रेजी के प्रोफेसर थे वह, मगर उर्दू फारसी ज़ुबानों पर भी गहरी नज़र रखते थे। पतरस के मज़ामीन के मुताले से ये बात आया है, मतलब ज़ाहिर है कि उनके हर मजमून का अंदाज़ बयां एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे देखिए, हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, बुलबुल और मैं, मरहूम की याद में, और लाहौर का जोग्राफिया वगैरह, ये सारे मज़ामीन किसके हैं? बोली जल्दी से, फौरन। पतरस के। अब देखिए, एक वजीर आगा इनके बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए। वजीर आगा, जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूं उस पर नजर रखिए। क्या लिखते हैं कि पतरस को सूरत वाक़या की तमीज़ का एक ख़ास सलीका है। वह वाक़या की कड़ियों को इस अंदाज से मरबूत करते हैं कि वह मखसूस नज़रिए से दिखाई देती है, यानी वो वाक़या मखसूस नज़रिए से दिखाई देती है। अब ये बात किसने कही इनके बारे में? फट से बोलिए। वजीर आगा ने ये बात कही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में देखिए कह रहे हैं कि अपने मजमून, इसी तरह पतरस बुखारी के अपने मजमून यानी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में सूरत वाक़या में मिजाह की कैफियत खुद ब खुद पैदा होती चली गई। उनके दूसरे मजमून कुत्ते का भी यही हाल है। असल में ये से कभी कभी पूछ लेता है कुत्ते किसके मजामीन है, या सवेरे कल जो आँख खुली मेरी ये किसके मजामीन है, पूछ लेते हैं। अगला पैराग्राफ में है, चूंकि वही बात फिर से कर रहे हैं यहाँ, रुक जाइए, ये फिर उसी बात को कह रहे हैं बार बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए नीचे 3-4 मजामीन में से एक एक जुमला दिया है, इस पर नजर रखिए। फिक्रा कुछ आया है, आगे बढ़िए थोड़ा सा आगे, ये अहम है आपके लिए, बस यहीं रोक लीजिए। यहाँ देखिए कुछ फिक्रे हैं। खुदा ने हर कौम में नेक अफराद पैदा किए हैं, यही वह खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बाइस तंग है। तो अब बताइए इनके किस इंशाइया से माखूज है ये, बोलिए। लिखा तो है यहाँ नीचे, कुत्ते, देखिए ना, कुत्ते से माखूज है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए इसको। खुदा ने हर कौम में नेक अफराद पैदा किए हैं, यही वह खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बाइस तंग है। ये कहाँ से लिए गए हैं? कुत्ते से लिए गए हैं। आगे आइए। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे सोकर उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं? एक बुरा जुमला हो गया। दूसरा जुमला देखिए, मैं बजाते खुद शरीफ वाक़ हुआ हूँ, जहाँ तक मैं हूँ मुझसे बेहतर मियाँ दुनिया पैदा कर ही नहीं सकती। बताइए दोनों कहाँ से लिए गए हैं? मैं एक मियाँ हूँ, ठीक है। आगे आ जाइए। मुश्किल से मैं 20 कदम गया होगा, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं ज़मीन पर नहीं ज़मीन के बीच से गुजर गया। इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी जगह बदल ली। जब हवास बजा
हुए तो मालूम हुआ कि मैं ज़मीन पर उस बेतकल्लुफ़ी से बैठा हूँ गोया बड़ी मुद्दत से मुझे जिस बात का शौक़ था आज पूरा हुआ। तो बताइए कहाँ से लिया गया है? मरहूम की याद में। इस तरह इक़्तिबास जो हमने अभी आपको दिखाए हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिए। मज़ामीन, इक़्तिबास जो आ गया सामने वो, इनके बारे में 2 कॉल अभी ऊपर गुजरा है वो, और साथ ही साथ इनकी पैदाइश वफ़ात। अच्छा नीचे आइए, लाहौर का जोग्राफिया, ठीक है, भी बहुत मशहूर है। लाहौर का जोग्राफिया में रशीद अहमद सिद्दीकी के अल्फाज देखिए, मिला नहीं मिला? हाँ यही तो है, पेतरस का एक मजमून लाहौर का जोग्राफिया। नहीं दिख रहा मुझे, स्क्रीन पर मिला आपको? मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, घबराइए मत, मिल जाएगा। थोड़ा सा और कीजिए, देखिए तो। हाँ यही है, एक मिनट थोड़ा सा और होगा। ये ठीक है यही है, ठीक है, रुक जाइए। अब यहाँ देखिए इसी सफ़ा में 2 चीज़ आपको मिल जाएंगे देखने की। एक तो वज़ीर आगा कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले वज़ीर आगा क्या कहते हैं कि बाद लोग खुद पर यूं हंसते हैं गोया अपनी ज़ात, दीवानगी और अछूतेपन से दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं। चूँकि उतना लंबा नहीं पूछता है, कोई एक जुमला पूछ लेगा। तो बताइए ये किसके बारे में कहा उन्होंने? पेतरस बुखारी के बारे में कहा। किसने कहा? वज़ीर आगा ने कहा। लेकिन पेतरस ज़राफ़त के इस किस्म के गिरोह का तन्हा व फ़र्द है जो इस मैदान में बिल्कुल अलग खड़ा नज़र आता है। पेतरस के मज़ामीन मुआशरे में कोई इनकलाब लाने के लिए नहीं लिखे गए हैं, इनमें मुआशरा की तब्दीली की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। पेतरस ये भी जानते हैं कि इन मज़ामीन से किस पर क्या असर पड़ सकता है, यह सिर्फ उनकी इल्मी जानकारी का नतीजा है। वह अंग्रेज़ी के प्रोफेसर होते हुए भी उर्दू और फ़ारसी अदब से भी कुछ नई तख्लीक करने की ख्वाहिशमंद थे। तो वज़ीर आगा ने इनके बारे में बात लिखी है। एक और कॉल देख लीजिए साथ ही साथ, रशीद अहमद सिद्दीकी क्या लिखते हैं इनके बारे में देख लीजिए। कहते हैं कि पेतरस का लाहौर का जोग्राफिया है, जो मज़ामीन पेतरस में कोई शाहकार नहीं, मामूली ज़ौक़ व अदब की सलाहियत के लिए तशरीह व तफ़हीम के एतबार से दीवाने गालिब नहीं, मुरक्का चुगताई ज़रूर है, जिसमें उसलूब पेतरस बुलंदी को छूता है। बेशक वह गलत उर्दू लिखते हैं, लेकिन ज़राफ़त उनकी फितरत में है, उसकी मिट्टी और खमीर भी है, और उसका कलम है, वह अपने आप से मजबूर है। मज़ामीन पेतरस से ये मुराद लेना भी गलत है कि पेतरस के मज़ामीन महज ला मानवियत, महज तफरी के खातिर लिखे हैं, सरासर बेवकूफ़ी है। यानी ये कहा जाए कि पेतरस के जो मज़ामीन है सिर्फ लायानी बातों पर मुश्तमिल है और सिर्फ तफरी के लिए लिखा गया है, तो बेवकूफ़ी। ये बात किसने कही है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही। किसने कही है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही है। अच्छा कुछ और देख लीजिए यहाँ, आगे आइए। आबिद अली आबिद, एक इनका मजमून है हॉस्टल में पढ़ना, मिला? हाँ यही है, किताब का पहला मजमून है। मैं समझता हूँ कि उसलूब पर जो किताब शाये होगी वह कमोबेश इन लोगों के हाथों में जाएगी जो कॉलेज के फ़िज़ा से वाकिफ़ हैं। इसलिए मुझे ये मजमून पसंद आए कि इख्तिसार में अपनी नज़ीर आप है, यानी हॉस्टल में पढ़ जाओ जो मजमून इसके बारे में आबिद अली आबिद ये बात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ जो है ना इक़्तिबास है। हॉस्टल में पढ़ना, हम इस इक़्तिबास से चंद माना खेज़ बातों से वाकिफ़ होते कर सकते हैं। देखिए क्या। नंबर 1, तालिब इल्म की बज़ाहिर लच्छेदार लेकिन दर हकीकत माना खेज़ बातों को वालिद साहब की कहानी और उन्हीं के एतबार से पस मंज़र में रखा गया। एक बात हॉस्टल में पढ़ना वाली जो मजमून है उससे लिया गया। फालतू अल्फाज से परहेज़ किया गया है, इसका तौसीफ़ बता रहे हैं। तीसरी बात, असल मकसद का हुसूल किसी वक्त आँख से ओझल नहीं होता, इसलिए कारी की दिलचस्पी बराबर कायम रहती है। चौथी बात कह रहे हैं कि मिज़ाह बहुत हल्का फुल्का और मुशाहदे की चीज़ होती है। आबिद अली आबिद ने ये 4 नुक्ते निकाले हैं, 4 निकात निकाले हैं। अब ये देखिए कुछ इक़्तिबास है, यहाँ फिर कुछ इक़्तिबास उसको देख लीजिए। इक़्तिबास क्या है कि पेतरस के मज़ामीन में अक्सर ऐसे फ़िक्रे मिलते हैं जो इख्तिसार में पेश न किए गए हों। आइए हम इनके चंद मज़ामीन भी देख लेते हैं। हम रोज़ बरोज़ मुरझाते चले गए, बताइए किससे लिया गया है, जल्दी बोलिए।
हॉस्टल में पढ़ना से ये लिया गया है। आगे आइए। यही रोजमर्रा का मामूल हो गया है, जागना 6 बजे और 10 बजे सोना। इसी दौरान लाला जी आवाज दी, सवेरे जो कलांक मेरी खुली। आगे आ जाइए। कल ही की बात है कि रात 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जरा गदगदाई, गुदगुदाई पड़ रही है, गुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया। ये कुत्ते जो उनका मजमून नशाइया उससे लिया गया है। आगे ये रंग गंदुमी, गुफ्तगू फलसफियाना, शक्ल से चोर नजर आते हैं, मुरीदपुर का पीर। आइए जी। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे सोकर उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं उसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके घर नाश्ता ज़बरदस्ती सुबह 7 बजे करवाया जाता है। मैं एक मियाँ हूँ। एक और देख लीजिए साथ में, सिनेमे का इश्क। यानी उन्वान तो ऐब हवस खेज है, लेकिन अफसोस के उस मजमून से आपकी तवक्कुआत मजरू होंगी, सिनेमे का इश्क। तो ये पितरस के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये इक़्तिबास ज़रूर याद कर लीजिए। ये जो मशहूर